हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे काबिल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम जानेंगे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले कहीं मत जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, हिमालय और प्रायद्वीपीय। सबसे पहले हम हिमालय नदियों के बारे में जान लेते हैं। हिमालय नदियाँ वो होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। हिमालय नदियाँ तीन होती हैं, पहली सिंधु, दूसरी गंगा, तीसरी ब्रह्मपुत्र। पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी जम्मू कश्मीर में भारत के लद्दाख के ज़िले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय घाट का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, जयोग तथा हुमजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। दूसरी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी के निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी सहायक नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा का डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। इस नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 3848 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु के कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। नामचा भावरा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यह इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे आकर मिलती है। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। चलिए अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ वो होती हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों या पहाड़ियों से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा एवं तापी। सबसे पहली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिमी की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे घाट से बहती है तथा भारत जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा के कुछ सहायक नदियाँ छोटी छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर बहुत धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है।
दूसरी नदी है तापी नदी। तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक बृहद घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई कम बहुत है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। तीसरी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वृद्धा, महिंता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चौथी नदी है महानदी। महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी अववाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। पांचवी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, पूछी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हैं। छठी नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। कावेरी पश्चिम घाट से ब्रह्मगिरी श्रृंखलाओं से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुड्डलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कावेरी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।